हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथमेटिक्स क्लास विद कुंजन। और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। बट रैशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स। आप सभी को पता है नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं, जो कि स्टार्ट होते हैं हमारे 1 से। सो 1, 2, 3, 4 और इन्फिनिटी तक हम जाते जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। देन होल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स के साथ साथ जब जीरो भी ऐड हो जाता है उस कलेक्शन को हम कहते हैं होल नंबर्स। नाउ इंटीजर्स, हमारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स प्लस नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होके क्या बनाते हैं? इंटीजर्स। ये आपने अपनी पहली वाली क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। अब आइए कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशंस लिखी है, इन्हें सॉल्व करते हैं। पहली इक्वेशन है मेरी y + 7 = 11। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारी y की वैल्यू निकल कर आएगी 4, जो कि एक नेचुरल नंबर है। सेकेंड इक्वेशन में z की वैल्यू, इक्वेशन सॉल्व करने पर z की वैल्यू मिल रही है 0, और 0 किस कलेक्शन में आता है? हमारा होल नंबर्स की कलेक्शन में आता है। नाउ द थर्ड इक्वेशन x + 10 = 3। यहाँ पे सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिलती है -7, और -7 आता है हमारा इंटीजर्स के कलेक्शन में। नाउ कम्स टू द फोर्थ इक्वेशन, 6x = 5। x की क्या ऐसी कोई वैल्यू पॉसिबल है जो कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या इंटीजर हो? नहीं। यहाँ पे x की वैल्यू निकल के क्या आ रही है हमारी? 5/6। अब 5/6 ना तो हमारा नेचुरल नंबर है, ना ही हमारा होल नंबर है, और ना ही हमारा इंटीजर है। तो 5/6 है जो वो किस कलेक्शन में आता है? हमारे नंबर्स के किस कलेक्शन में आता है? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं साथ में। पहले 7x + 5 = 3। तो यहाँ पे सॉल्व करने पर x की वैल्यू मिल रही है -2/7। अगेन द सेम क्वेश्चन कि -2/7 नंबर्स के किस कलेक्शन में आता है? 5/6 और -2/7 को हम कौन से नंबर्स बोलेंगे? तो इसी से निकल के आता है हमारा रैशनल नंबर्स। तो आज हम जानेंगे कि रैशनल नंबर्स किन्हें कहते हैं। अब तक हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ लिया है कि नेचुरल नंबर्स होते हैं, होल नंबर्स होते हैं और इंटीजर्स नंबर्स होते हैं। बट आज आप एक नए कलेक्शन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। अब आपने अपनी पुरानी क्लासेस में फ्रैक्शन सभी ने पढ़े हैं, है ना? कि जब भी हम किसी एक चीज़ को ब्रेक करते हैं, जैसे कि मान लो मेरे पास एक चॉकलेट है और मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके एक पार्ट अपने पास रख लेती हूँ। अब मेरे पास एक पार्ट है, मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया और एक पार्ट है मेरे पास, तो मैं ये तो नहीं बोल सकती कि मेरे पास एक चॉकलेट है, क्योंकि मेरे पास आधी चॉकलेट है। तो मैथमेटिकली उसको कैसे हम डिनोट करते हैं? 1/2, कि मेरे पास 1/2 चॉकलेट है, जिसे आप फ्रैक्शन में लिखते हो 1/2 न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। अब सपोज करो मैंने किसी को आधी चॉकलेट दी, तो मैंने वो दी है। जब हम किसी चीज़ को देते हैं, जब हमारे पास आती है तो वो एडिशन कहलाती है, एडिशन हो जाता है, हमारे पास ऐड हुई। पर जब हमारे से वो कोई चीज़ गई तो वो क्या हुआ? माइनस हुआ। तो यहाँ पे क्या हो गया? मैंने अगर किसी को चॉकलेट दी तो -1/2 हो गया मेरे साथ, है ना? तो 1/2 -1/2, या फिर आपने पुराने एग्जाम्पल्स में यहाँ पे देखा होगा 5/6 -2/7। तो ये किस कलेक्शन में आते हैं? ये हमारे होते हैं रैशनल नंबर्स। इस टाइप के नंबर जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखे होते हैं, प्लस जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? हमारे इंटीजर्स होते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही हो, जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव ही हो, नहीं, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इंटीजर्स होंगे, और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी 0 नहीं होगा। अब डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि क्यों? कोई बताएगा? नहीं। तो डिनोमिनेटर हमारा 0 क्यों नहीं होगा, ये आप मुझे एक्चुअली में कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा है मैंने रैशनल नंबर्स, अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ a/b। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर a और b मैंने एक सिंबल ले लिया है, तो आपको बेसिकली न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखने हैं, जहाँ की यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। मतलब डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं होना चाहिए। टू अंडरस्टैंड इट बेटर कुछ एग्जाम्पल्स भी ले लेते हैं हम यहाँ पर। 5/6, सॉरी 5/6 रैशनल नंबर है, a/b के फॉर्म में लिखा है। -4/7 a/b के फॉर्म में लिखा है, दोनों इंटीजर्स हैं और डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं है। देन +9
अपॉन -11 रैशनल नंबर है, या फिर आप कह सकते हो -11 अपॉन -17, दोनों नेगेटिव है तभी भी ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं 8। क्या 8 रैशनल नंबर है? क्योंकि ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा नहीं है। नहीं, 8 भी हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 8 को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या p बाई क्यू या a बाई b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। हम 8 को क्या लिख सकते हैं? हम 8 को लिख सकते हैं 8 अपॉन 1, क्योंकि 8 अपॉन 1 की वैल्यू भी 8 ही है, तो यहाँ पे हो गया वो a बाई b के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर 0 भी नहीं है, तो 8 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं 0। क्या 0 रैशनल नंबर है? हाँ, 0 भी रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 को भी हम लिख सकते हैं 0 अपॉन 1, 0 अपॉन 1 की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो 0 भी हमारा रैशनल नंबर है। इसीलिए मैंने डेफिनेशन में भी ये लिखा है, अगर आप देखो तो, कि अ नंबर दैट कैन बी रिटन, ऐसा नहीं लिखा कि दैट इज रिटन, कि वो लिखा ही हो a बाई b के फॉर्म में। जैसे हम लिख भी सकते हैं a बाई b के फॉर्म में, उन्हें हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कह सकते हैं। तो इससे आपका एक और क्वेश्चन क्लियर हो जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर, क्योंकि आपको पता है कि जितने भी नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4, जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सबको हम रैशनल नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, राइट। अब यहाँ पे मैंने आपको लिख के दिखाया कि 0 को भी हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और 0 किस में आता है? होल नंबर में आता है, तो दैट मीन्स ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर। अब अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इज ऑल रैशनल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो नहीं, सारे रैशनल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 5/6 है, 5/6 रैशनल नंबर है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है। बट अगर यहाँ पे सिर्फ 5 हो तो 5 नेचुरल नंबर है, तो 5 को हम रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो क्या हो जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, एंड इवन ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, बट ऑल रैशनल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स और इंटीजर। अब इसको एक सिंपल तरीके से भी समझते हैं। एक बकेट है, बकेट में सबसे पहले नंबर्स डाले गए 1 2 3 4 5 6 7, तो वो कलेक्शन हमारा क्या हो गया कि ये नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है। फिर उन नंबर्स में 0 भी डाल दिया गया, फिर वो किसका कलेक्शन हो गया? अब वो नेचुरल नंबर का कलेक्शन ना हो गया, वो किसका बन गया? होल नंबर्स का। मतलब हमारा जो एरिया है वो बड़ा होता जा रहा है नंबर्स का, है ना। फिर 0 भी ऐड हो गया, तो वो क्या हो गया? हमारा होल नंबर। जब उसी बैग में अब 0 है, उस बैग में हमारे नेचुरल नंबर हैं, तो अब हमने उसमें ऐड क्या कर दिया? अब हमने उसमें नेगेटिव नंबर्स भी ऐड कर। जब नेगेटिव नंबर्स भी आ गए तो वो बैग किसका हो गया? इंटीजर्स का नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गए। अब उसी बैग में हमने अपने ये जो नंबर्स हैं 5/6 -4/7, मतलब a बाई b के फॉर्म में नंबर जो नंबर्स हैं वो भी डाल दिए, तो वो नंबर्स हमारे क्या हो गए? रैशनल नंबर। मतलब रैशनल नंबर्स में आपके नेचुरल नंबर्स भी आ गए, होल नंबर्स भी आ गए, इंटीजर्स भी आ गए, और प्लस अपने जो रैशनल नंबर्स हैं वो तो है ही। तो आई होप आपको रैशनल नंबर्स आज बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल्स लिए आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल में दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पॉजिटिव लिए हैं। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने न्यूमरेटर नेगेटिव लिया है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव लिया है। थर्ड में न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर नेगेटिव है। फोर्थ में दोनों ही नेगेटिव है। तो इसी बेस पे हमने क्लासिफाई किए हैं अपने क्या? पॉजिटिव रैशनल्स एंड नेगेटिव रैशनल्स। जैसे हम इंटीजर्स में करते थे पॉजिटिव इंटीजर्स में करते हैं पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर, इसी तरीके से रैशनल्स में हमने क्लासिफाई किया पॉजिटिव रैशनल और नेगेटिव रैशनल्स। सो पॉजिटिव रैशनल्स हमारे क्या होते हैं? वो रैशनल नंबर जहाँ पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के डिफरेंट साइन सेम साइन होते हैं। मतलब कि दोनों न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। जैसे कि 4/7 दोनों ही पॉजिटिव है, या फिर आप कह लो -5/-11, तो ये क्या हो गए? हमारे पॉजिटिव रैशनल्स हो गए। नेगेटिव रैशनल्स क्या होते हैं? रैशनल्स वेयर बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर ऑफ डिफरेंट साइन। मतलब कि वो रैशनल नंबर्स जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो साइन है वो उल्टा होगा। मतलब कि अगर न्यूमरेटर हमारा पॉजिटिव है, से अगर हमारा 4 है तो नीचे क्या होगा? -7, तो ये क्या होगा? हमारा नेगेटिव रैशनल हो गया। या फिर अगर हमारा सपोज करो न्यूमरेटर नेगेटिव है तो डिनोमिनेटर क्या होगा? हमारा पॉजिटिव हो गया, तो ये क्या हो गए? हमारे नेगेटिव रैशनल्स हो गए। ये बहुत इजी है, आपको इजीली समझ आ गया होगा पॉजिटिव रैशनल और नेगेटिव रैशनल्स हम कैसे क्लासिफाई करेंगे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है रैशनल नंबर्स का? एक बार रीड कर लेते हैं यहाँ पे। अ रैशनल नंबर a बाय b
A rational number a by b is said to be in standard form if a and b are integers having no common divisor other than 1 and b is positive. पहले एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको ज़्यादा मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा. अब एक एग्जाम्पल लेते हैं. से मैंने यहाँ पे लिया 4/18. ठीक है. तो हैविंग नो कॉमन डिवाइजर मतलब कोई ये जो दोनों नंबर्स हैं हमें इन्हें कन्वर्ट करना है लोएस्ट फॉर्म में. तो आप सभी को पता है हम इसे एक ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, एक ऐसे हाईएस्ट नंबर से डिवाइड करेंगे जिससे ये दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं. तो 4 और 18 का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ. सो व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4 and 18? व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ 4 and 18? 4 and 18 का एचसीएफ अगर आप निकालेंगे तो 4 and 18 का एचसीएफ मिलेगा आपको 2. तो 4 को भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से और 18 को भी हम डिवाइड कर देंगे 2 से. तो क्या आ गया हमारा? 2/9. तो 2/9 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 4/18. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं अब हम. से 6/-6/18 -6/18. अब इस यहाँ पे भी अगेन एचसीएफ से डिवाइड करेंगे. 6 और 18 का एचसीएफ क्या है हमारा? 6. तो हम 6 को डिवाइड कर देंगे 6 से एंड 18 को भी डिवाइड कर देंगे हम 6 से. तो क्या हो जाएगा? -1/3. राइट. तो -1/3 इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -6/18. मतलब कि जो a बाय b के फॉर्म में हमारा रैशनल नंबर लिखा है हम उसको कन्वर्ट करेंगे लोएस्ट फॉर्म में. एक और चीज़ ध्यान रखेंगे. सपोज करो -6/18 की जगह यहाँ पे लिखा होता है सपोज करो 6/-18. तो क्या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 1/-3 होता? नहीं, 1/-3 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता क्योंकि यहाँ पे मैंने एक और चीज़ ऐड करी है दैट b शुड बी पॉजिटिव, दैट डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मतलब है कि वो लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए प्लस जो डिनोमिनेटर है हमारा वो पॉजिटिव होना चाहिए. तो 1/-3 की जगह हम क्या लिख देंगे? -1/3. जो नेगेटिव साइन है वो डिनोमिनेटर में ना लगा के हम कहाँ लगा देंगे? कहाँ लगा देंगे हम? न्यूमरेटर में. राइट. तो -1/-3 स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा बट -1/3 जो है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होगा. होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि रैशनल नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर्स. ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप सब ने कंपैरिजन किया हुआ है फ्रैक्शनल नंबर्स का कि फ्रैक्शनल नंबर को हम कैसे कंपेयर करते हैं. बस फ़र्क ये होता है कि फ्रैक्शन में क्या होता है, सारे ही पॉजिटिव होते हैं, सारे ही पॉजिटिव नंबर्स होते हैं. यहाँ पे आपको नेगेटिव नंबर्स को भी कंपेयर करना पड़ेगा. तो उसके लिए आपने इंटीजर्स के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो आपको पता है कि इंटीजर्स को हम कैसे कंपेयर करते हैं. तो वही दो कॉन्सेप्ट इसमें लगेंगे कि हम रैशनल नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं. यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, विच ऑफ द नंबर 3/-4 एंड -5/6 इज ग्रेटर. कौन सा बड़ा है हमें ये बताना है. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम इन दोनों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे. तो 3/-4 क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है? नहीं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ. तो हम इसको क्या लिख लेंगे? -3/4. -5/6 ये तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो -5/6. अब जैसे कि हम फ्रैक्शन में करते थे एलसीएम लेंगे 4 and 6 का. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4 and 6? एलसीएम क्या है 4 and 6 का? एलसीएम ऑफ 4 and 6 इज व्हाट? 12. दैट मीन्स वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर 12. तो -3/4. 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 लाने के लिए? 3 से. तो न्यूमरेटर में भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सेम -5/6. अब 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. तो यहाँ पे -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से. तो यहाँ पर हमारा आ गया -9/12 और ये आ गया हमारा -10/12. अब डिनोमिनेटर्स तो हमारे सेम है तो -9 और -10. इंटीजर्स में क्या होता है, जो छोटा नंबर होता है जो अगर वो नेगेटिव में है, जैसे यहाँ पे -9 -10 दोनों ही नेगेटिव है, तो जो छोटा है नंबर है वही बड़ा होगा. तो यहाँ पे हमारा क्या बड़ा हो जाएगा? -9/10. सो 12. सो -9/12 ग्रेटर है. इसका मतलब कौन सा रैशनल नंबर हमारा ग्रेटर हुआ? -3/4.
4। तो बेसिकली रैशनल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए आपको फ्रैक्शनल कंपेयर करना, फ्रैक्शन को आपने कंपेयर करना ऑलरेडी सीखा हुआ है। इंटीजर्स को कैसे कंपेयर करते हैं ये आपको पता है, ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में आपने सीखा हुआ है। तो उन्हीं दोनों को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके आप रैशनल नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द रियल लाइन। ये भी बहुत सिंपल है। -2/3 को रियल लाइन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं -∞ to +∞। Just a minute. +∞, 0 ले लेंगे हम यहाँ पे, 1, और यहाँ पे हम ले लेंगे -1। ठीक है, तो जब 0 to -1 में अब हमें रिप्रेजेंट क्या करना है, -2/3। तो हम 0 to -1 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा -1/3 और ये हो जाएगा हमारा -2/3। राइट। सो इसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं रैशनल नंबर्स को रियल लाइन। आई होप आज के टॉपिक आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। कोई आपको स्पेसिफिक वीडियो है जो आप चाहते हैं कि मैं वो समझाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।